अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि फ़ायरवॉल्स क्या होती हैं, इनको क्यों इस्तेमाल किया जाता है, कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, कैसे इस्तेमाल किया जाता है, किन लोगों को इस्तेमाल करनी चाहिए ये फ़ायरवॉल। और बेसिक पर्पस इस वीडियो का सिर्फ आज ये होगा कि फ़ायरवॉल है क्या चीज़। तो जैसे कि आपको फ़ायरवॉल के वर्ड से ही पता चल रहा है कि इसका मतलब है कि ये एक ऐसी दीवार जिसके ऊपर आग लगी हो। तो ये ऐसी दीवार होती है जो कि फ़िल्टरिंग कर रही होती है मलिशियस ट्रैफ़िक को। आप ये समझ लें कि उसको रोक देगी, उसको आग लगा देगी, और जो गुड ट्रैफ़िक होगी, जो बिल्कुल ठीक ट्रैफ़िक होगी इंटरनेट की, उसको आने देगी। तो इसका सिंबल भी जो है फायरवॉल का, जब नेटवर्क डिज़ाइन के अंदर कोई डिवाइस फायरवॉल इस्तेमाल की जाती है तो सिंबल भी सेम यही होता है कि ऐसी वॉल जिस पे आग लगी हो। तो चलते हैं, कमिंग डेज के अंदर जो वीडियोस हम लोग अपलोड करेंगे, आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी तो उसके अंदर आपको पता है कि हम हर चीज़ जो है आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं कि कैसे आपने कॉन्फ़िगरेशन करनी है। और फायरवॉल्स अगर ट्रैफिक को रोक रही हैं या अलाउ कर रही हैं, ब्लॉक कर रही हैं, या कुछ भी परफॉर्मेंस उनकी जैसे भी चल रही है, तो एक एक चीज़ आपको प्रैक्टिकली करके और फिर वेरीफाई करके और टेस्ट करके आपको दिखाया है। तो ये नेक्स्ट स्लाइड में आप जैसे देख सकते हैं कि एक लैपटॉप है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बीच में फायरवॉल लगाई गई है। यानी अगर कोई मलेशियस ट्रैफिक आएगी तो पहले सबसे पहले आग का उसको सामना करना पड़ेगा। आग जो होगी वो मलेशियस ट्रैफिक को, वायरस को जला देगी, और फिर जो सिर्फ गुड ट्रैफिक होगी उसको आगे जाने देगी। तो इस जो पिक्चर है आपको उससे ज़्यादा अच्छा आपको समझ में आएगी, क्योंकि इसमें जैसे जो रेड है उसको समझ लें, ये जो रेड डॉट्स हैं ये वायरसेस हैं, या वायरसेस हैं, या उसको समझ लें मालवेयर है, या कोई भी डेंजरस चीज़ है जो आपके नेटवर्क के अंदर आना चाह रही है। तो ये आपका प्राइवेट नेटवर्क है जिसके अंदर 3 यूज़र हैं, यूज़र 1 2 3, और ये आपने फायरवॉल लगाई हुई है कि इंटरनेट से जो भी ट्रैफिक आएगी वो इस फायरवॉल से थ्रू होके जाएगी। तो ये जो फायरवॉल होगी उन मलेशियस ट्रैफिक को, बैड ट्रैफिक को, उन वायरसेस को इधर ही रोक देगी और आगे नहीं जाने देगी, और जो गुड ट्रैफिक होगी सिर्फ उसको अलाउ करेगी कि वो हमारे सिस्टम्स तक, हमारे लोकल नेटवर्क में या हमारे प्राइवेट नेटवर्क में आ सके। तो इसी तरह ये एक और एग्जांपल है कि आपका ये प्राइवेट नेटवर्क है जिसमें आप बैठे हुए हैं और आपने इंटरनेट से कोई भी चीज़ फेच करनी है, यूट्यूब पे वीडियो देखनी है, फेसबुक इस्तेमाल करनी है, या कोई फाइल डाउनलोड करनी है। तो जब वो बाहर इंटरनेट से आपके प्राइवेट नेटवर्क पर आती है तो बीच में आपने अगर फायरवॉल लगाई है तो फायरवॉल उस ट्रैफिक को स्कैन करेगी, और अगर कोई मलेशियस ट्रैफिक डिटेक्ट करेगी तो उसको उसी टाइम यहाँ पर रोक देगी और सिर्फ गुड ट्रैफिक को आगे जाने देगी। तो अगर वो बैड ट्रैफिक को डिटेक्ट करेगी तो उसी टाइम उसको यहीं पे रोक देगी, ब्लॉक कर देगी। और आप इस सारी ट्रैफिक को फायरवॉल के लॉग्स के अंदर भी चेक कर सकते हैं। तो जैसे मैंने पहले बताया था कि फायरवॉल, सबसे पहले यही आपके जहन में आएगा। अगर आप बिल्कुल आपको फायरवॉल का पता नहीं है तो आपके जहन में ये आएगा कि फायरवॉल क्यों, वाई जो है आप फायरवॉल का यूज़ करें, और इसको कहाँ पर यूज़ करना चाहिए, इसको कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, कब इस्तेमाल करना चाहिए और किसको इस्तेमाल करना चाहिए। तो आजकल आपको पता है कि हर चीज़ जो है इंटरनेट पर अवेलेबल है, इंटरनेट से कनेक्टेड है। हर चीज़ जो है वो आपस में इंटरकनेक्ट है। बैंकिंग से लेकर आपकी बैंकिंग ट्रांजैक्शन से लेके आपकी आईओटी डिवाइसेस, आपकी इवन मेडिकल की जो इक्विपमेंट है वो भी इंटरनेट से कनेक्टेड है। हर चीज़, ईच एंड एवरीथिंग, माइक्रोवेव भी अब तो आपका कनेक्ट हो जाता है। तो क्योंकि ऑटोमेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इन हो गई है, तो इन सब चीज़ों के लिए नेटवर्क का होना बहुत ज़रूरी है। और नेटवर्क के अंदर अगर कोई चीज़, कोई हैकर अगर घुस जाता है या कोई मलेशियस ट्रैफिक आ जाती है तो वो बहुत सा नुकसान पहुंचा सकती है। तो आपको फायरवॉल का इस्तेमाल जो है ख़ास तौर पे इंडस्ट्री में बहुत ज़रूरी है। फिर वेयर शुड वी यूज़ देम, इंडस्ट्री में मोस्टली जो है लाजमी है, इसके बगैर
इंडस्ट्री नहीं चलती है। हाउ शुड वी यूज़ देम, इसका हाउ का मतलब है कि यहाँ पे उसको कैसे किस जगह पर उसकी प्लेसमेंट की जाए फायरवॉल की आपके नेटवर्क के अंदर। क्या आपने सिर्फ सिंगल एक ही फायरवॉल इस्तेमाल करनी है या मल्टीपल फायरवॉल इस्तेमाल करनी है, या फिजिकल बॉक्स आपने फायरवॉल का लेना है, या उसका इमेज आपने सिर्फ अपने वर्चुअलाइज एनवायरनमेंट के अंदर रखना है, या आपने हर तरह से या आपने मल्टीपल फायरवॉल्स डिप्लॉय करनी है जिसमें सॉफ्टवेयर बेस्ड भी हो हार्डवेयर बेस्ड भी हो। व्हेन शुड यू यूज़ देम। सो मैंने बताया कि आपको तो आप ये कंपलसरी है फायरवॉल का यूज़ करना। हु शुड यूज़ देम, मल्टीपल इंडस्ट्रीज हैं, आईटी की इंडस्ट्री होगी, मेडिकल से रिलेटेड इंडस्ट्री होगी, बैंकिंग इंडस्ट्री, हर इंडस्ट्री जो है अब इसको इस्तेमाल करे, उनको करना भी चाहिए। दो तरह की टाइप्स हैं, लेगेसी फायरवॉल, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। तो लेगेसी फायरवॉल जो है वो लेयर 2 लेयर 3 लेयर 3 और लेयर 4 पे काम करती है, जहां पर आपने सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी और पोर्ट्स के ऊपर जो है वो आपने फ़िल्टरिंग करनी होती है। तो अब वो आपको इतनी डेप्थ में फ़िल्टरिंग जो है लेगेसी फायरवॉल नहीं देती। जैसे कि ये एसक्यूएल इंजेक्शन और डिफरेंट तरह की जो चीज़ें थी, वो लेगेसी फायरवॉल नहीं रोक सकती। तो फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपने यूट्यूब या फेसबुक की एग्जांपल लेते हैं। फेसबुक के ऊपर आपने कोई आर्टिकल मौजूद है, तो लोग वो आर्टिकल आप चाहते हैं कि लोग जो है आर्टिकल रीड करें, या जो पोस्ट है जिसके अंदर सिर्फ टेक्स्ट हो उसको रीड करें, और फेसबुक पे जो वीडियोस हैं वो ना चले। तो आप फिर इसका मतलब है ये अचीवमेंट जो है लेगेसी फायरवॉल से तो कंप्लीट नहीं होगी, क्योंकि वो तो सोर्स डेस्टिनेशन और जो प्रोटोकॉल्स हैं, फॉर एग्जांपल आईसीएमपी, एसएमटीपी, इस तरह के जो प्रोटोकॉल्स हैं लेगेसी फायरवॉल सिर्फ उनको ब्लॉक कर सकती है। लेकिन इस तरह की जो आपने फिल्टरिंग करनी है कि सिर्फ वो एक ही वेबसाइट है फेसबुक जिसका आप टेक्स्ट जो है वो अलाउ कर रहे हैं और उसकी वीडियोस आप ब्लॉक करना चाह रहे हैं, तो ये चीज़ लेगेसी फायरवॉल से आप अचीव नहीं कर सकते। तो उसके लिए मुख्तलिफ वेंडर्स ने क्या किया, इस नीड को पूरा करने के लिए नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स निकाली। नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स क्या करेंगी, डीप इंस्पेक्ट करेंगी आपका जो ट्रैफिक का जो पैकेट होगा, उसमें ये चीज़ें जो है आप अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल जो होगी वो लेयर 7 तक जाके आपको फैसिलिटेट करेगी, और उसके अंदर अगर आपने फेसबुक के ऊपर आप चाहते हैं कि लोग आर्टिकल्स रीड कर सकें लेकिन वीडियोस प्ले ना हो सकें, वीडियोस को वो ब्लॉक कर दे, तो आप ये चीज़ अचीव कर सकते हैं। या ट्विटर के ऊपर जो वीडियोस चलती हैं वो वीडियोस ना चले, सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर अगर कोई ट्वीट कर रहा है तो आप लोग जो है उसको रीड कर सके, तो ये सारी चीज़ें नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल करती है। सो ऐसा कोई भी बॉक्स जो जो आपकी इंटरनेट की ट्रैफिक को फिल्टर कर रहे हैं और उसके साथ साथ उसके अंदर ये कैपेबिलिटीज़ भी हैं कि वो इवन डिटेक्ट करे कौन सा आपके इंटरनल जो फायरवॉल से ट्रैफिक थ्रू हो रही है वो ट्रैफिक जो है वो कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम की है, वो विंडो 10 की है, विंडो 11 की है, या लिनक्स की है। लिनक्स का इवन वो बॉक्स जो है ये भी डिटेक्ट कर रहा है कि वो सूजे फ्लेवर है, रेड हैट फ्लेवर है, या सेंट ओएस फ्लेवर है, या यूबंटू है, या माइक्रोसॉफ्ट 2016 है, या ये मोबाइल डिवाइस की ट्रैफिक चल रही है। तो ईच एंड एवरीथिंग यानी वो बड़ा डीपली इंस्पेक्ट कर रहा है। तो ऐसे बॉक्स को हम नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल का नाम देंगे। तो मुख्तलिफ वेंडर्स हैं जिसमें फोर्टीनेट है, सोफोस है, सिस्को है, पालो आल्टो है, डिफरेंट फायरवॉल्स हैं जो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स की कैटेगरी की फायरवॉल्स उनके पास अवेलेबल है। तो इसमें हम लोग जो अभी स्टार्ट में जिस फायरवॉल का आपको डेमो दिखाएंगे, उसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, उसकी कितनी पोर्ट्स हैं, और उसके अंदर कैसे क्या क्या चीज़ें, क्या क्या एप्लीकेशन मौजूद होती हैं, वो हम 40 गेट से स्टार्ट करेंगे। तो ये जो फायरवॉल है, ये नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल है,
जिसके अंदर इंट्रूशन प्रिवेंशन, एंटीवायरस, यूआरएल फिल्टरिंग, सैंडबॉक्सिंग, एसएसएल इंस्पेक्शन और ऐप कंट्रोलिंग, ये सारे फीचर्स जो हैं इस एक ही बॉक्स के अंदर, एक ही फायरवॉल के अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। और इसमें डेडिकेटेड सिक्योरिटी प्रोसेसिंग यूनिट भी होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ इसी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये मैंने सोचा था टर्मिनोलॉजी भी आपसे शेयर कर लूँ, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ट्रैफिक जो होती है। नॉर्थ साउथ जो ट्रैफिक है वो ट्रैफिक होगी जो आपके इंटरनल नेटवर्क से इंटरनेट पे जाती है या इंटरनेट से आपके इंटरनल ट्रैफिक में आएगी, वो नॉर्थ साउथ ट्रैफिक कहलाएगी। जो आपके डाटा सेंटर में विद इन एप्लीकेशन या विद इन होस्ट जो ट्रैफिक ट्रैवल करेगी, उस ट्रैफिक को हम ईस्ट वेस्ट ट्रैफिक कहेंगे। यानी वो आपके विद इन डाटा सेंटर, आपके लोकल जो आपका लोकल नेटवर्क है उसके अंदर ही जो मूवमेंट है, वो उस ट्रैफिक को हम ईस्ट वेस्ट ट्रैफिक कहेंगे। और जो आपकी लोकल नेटवर्क से इंटरनेट पे जो ट्रैफिक जा रही है उसको नॉर्थ साउथ ट्रैफिक कहेंगे। तो कमिंग वीडियोस के अंदर आपको प्रैक्टिकली जो है स्पेशली फोर्टीनेट फायरवॉल जो है उसको कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, और उससे रिलेटेड जो है ऑलमोस्ट तमाम फायरवॉल्स के कॉन्सेप्ट सेम होते हैं। नेट कैसे करना है, पैड कैसे करना है, इनकमिंग ट्रैफिक को कैसे मॉनिटर करना है, आउट गोइंग ट्रैफिक को कैसे मॉनिटर करना है, या आपने अगर सिग्नेचर क्रिएट करना है वो कैसे करेंगे। तो वो आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो फायरवॉल से रिलेटेड कमिंग वीडियोस के अंदर क्लियर करेंगे। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।